भवस्वाहा तदिसवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ब्रह्मा। हे पारब्रह्म परमेश्वर परमपिता परमात्मा, संसार सागर को पालन करने वाले, संहार करने वाले, मैं संसार के सभी प्राणियों की रक्षा के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैं संतोष गंगेले कर्मयोगी, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से हूँ और मेरा मोबाइल नंबर 9893196874 है। मैं नौगांव न्यायालय में बैठता रहा और वर्ष 2007 से बुंदेलखंड में मोटरसाइकिल से दौरा कर रहा हूँ। मुझे कई राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। लगातार लॉकडाउन के दौरान कोरोना महामारी बीमारी फैलने के बाद देश में फरवरी से आज तक लगातार मोटरसाइकिल से भ्रमण कर रहा हूँ। मैं नौगांव से छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, निवाड़ी, ललितपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, इन आसपास के ज़िलों में लगातार दौरा करता रहता हूँ और भारतीय संस्कृति संस्कारों को बचाने का काम कर रहा हूँ। मेरा विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, समरसता समाज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, साथ ही नशा मुक्ति, दुर्घटना रोकने और दहेज पर मेरा विशेष अभियान चलता है। वर्तमान में बड़े वृद्ध लोगों का सम्मान करना, कोरोना योद्धाओं का सम्मान करना, पुलिस अधिकारियों का सम्मान करना, ये जगह जगह काम करके हौसला बढ़ा रहा हूँ। चूँकि महामारी का समय है, लॉकडाउन के दौरान मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है समाज सेवा, देश सेवा करने के लिए, घर परिवार में रहने के लिए। मैं आपके सामने जीवन की कुछ कहानियाँ भी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा जो आपको प्रेरणा देने वाली होंगी। एक संत ने एक कहानी सुनाते हुए कहा कि कोलू का बैल मत बनो। कोलू का बैल ऐसा होता है, पहले तो खेत करने वाले जो दाएँ करते थे, जो अनाज निकालते थे, उनमें भी यही होता था, टट्टा बेड़ा से काम चलता। लेकिन कोलू का बैल एक कहावत है। कोलू होता है जो उस समय साहूकार लोग तेल निकालने का काम करते थे, तो एक कोलू रगड़ा रहता था, उसमें बैला को बांध दिया जाता, उसकी आँख पर पट्टी बांध दी जाती थी और वो घूमता रहता था। तो बैले को एक अनुभव होता था कि बैल चल रहा है, घूम रहा है, आगे बढ़ा, तो उसको ये लगता था और कोई हाँकने वाला देख भी एक बार उसको मार दो डंडा पे, घूमता रहता, पूरे दिन तेल निकालता रहता था। हम आप सभी ग्रस्त जीवन में फंसे हुए हैं, सांसारिक जीवन में फंसे हुए हैं, अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं। समाज और राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोग बहुत कम लोग बचे हैं। पहले हर व्यक्ति के अंदर देश प्रेम, राष्ट्र भावना की भावना होती थी। आज जगह जगह दंगे फसाद, मारपीट, कत्ल, झगड़ा हो रहे हैं। ऐसे घटनाएं घट रही हैं, देखने से बड़ा मन विचलित हो रहा है, मन क्रोधित रहता है, मन नर्वस रहता है। जब गुस्सा इसलिए आती है, क्रोध इसलिए आता है कि कहाँ गया कानून, कहाँ गया भारत सरकार का संविधान जिसमें समानता का अधिकार दिया गया है। लेकिन आज आज़ादी में देख रहा हूँ, आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद, कि हर आदमी किसी के खिलाफ़ कुछ भी बोलने के लिए आगे बढ़ रहा है, किसी जाति धर्म पर राजनीति कर रहा है। वोट की राजनीति के कारण सरकार दबी हुई है। हमें सभी को एक संगठित होकर राष्ट्र के लिए काम करना होगा। भारत सरकार ने हिंदुस्तान के अंदर अभी पिछले वर्ष में 3-4 ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे देश में एकता अखंडता कायम हुई है। अभी 3 निर्णय और लेने की आवश्यकता है। सबसे पहला तो हमारा निर्णय होगा आरक्षण को ख़त्म करना होगा, आर्थिक आधार पर आरक्षण लाना होगा, आर्थिक आधार पर गरीबों की मदद करना होगी। दूसरा, जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए, जनसंख्या वृद्धि के लिए, जनसंख्या रोकने के लिए काम करना होगा। हम दो हमारे दो का नारा देना होगा। तीसरा, 1 रुपये किलो गल्ला देने जो मिल रहा है बांटा है, उसको बंद करना होगा। सरकार 22 रुपये किलो गल्ला खरीद रही है, उसको गोदाम में रखती है, वो जाके 30 रुपये किलो गल्ला पड़ता है। और देश के अंदर 95% ऐसे लोग हैं जो 1 रुपये किलो गल्ला लेकर के अकर्मण बन रहे हैं, काम नहीं करना चाहते, महिलाओं को पेड़ते हैं, परेशान करते हैं। मैंने देखा, एक अनुभव किया बुंदेलखंड में कि जो घर गरीबी है, गरीबी जिनके गल्ला में रहा, उनकी महिला बच्चे परेशान हैं, उनके पुरुष कोई काम नहीं करते हैं, नशा करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। इसलिए 1 किलो गल्ला जो मिल रहा है, 1 रुपये गल्ला बंद करना। उसकी दूसरी कोई नई सरकार, भारत सरकार योजना निकाले जिससे गरीबों को सीधा लाभ मिले, काम दिया जाए, रोजगार दिया जाए, गरीबों को काम कराया जाए, काम की मजदूरी बढ़ाई जाए। गरीबी रेखा का श्रम कार्ड जो होना है
उसमें उनको 300 रुपये रोज़ दिए जाएं, तो वो कमाएंगे, खाएंगे, घर का काम करेंगे, परिवार करेंगे, मेहनत करेंगे। तो ये असमानता जो देश के अंदर फैली है, वो लड़ाई झगड़े का झंझट फैल रहा है, जो ऐसी स्थिति बने उसको दूर करने का काम करेगी। प्रिय साथियों, मित्रों, श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जहाँ सुमिति तहाँ संपत्ति नाना, वो जहाँ कुमिति तहाँ विपत्ति निधाना। सुमित से काम करना होगा। हम आरती गाते ओम जय जगदीश हरे, सारा संकट दूर करे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा नहीं है। गरीबों की मदद करने के लिए समाज में जो लोग काम कर रहे हैं वो वंदनीय है, उनके पूजनीय हैं, उनका आधार व्यक्त करता हूँ, मैं हृदय से वंदन करता हूँ। लेकिन जो लोग अरबपति खरबपति हैं उनको भी समाज में आना चाहिए। अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों कहा है कि भारत में 1 करोड़ 10 लाख लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, जबकि 135 करोड़ जनता है। इनकम टैक्स के दायरे में लगभग 50% लोग आते हैं, लेकिन इनकम टैक्स नहीं दे रहे। तो इनकम टैक्स देना चाहिए और सरकार को इनकम टैक्स से होने वाली आय से उचित तरीके से उसको समाज और राष्ट्र के लिए खर्च करना चाहिए। फिजूली खर्च नहीं होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार करते हैं, ठेकेदारी में काम करते हैं, पुल बनाते हैं, रेलवे लाइन डालते हैं, अगर में भ्रष्टाचार हो रहा है, रोड निर्माण में भ्रष्टाचार, उनको सीधी फांसी की सज़ा का प्रावधान बनाया जाए। वो एक ओसियर एक इंजीनियर के घर में 5-5 किलो सोना पकड़ता है, करोड़ों रुपए पकड़ते हैं। अभी भारत के अंदर मैंने खबर पड़ी, एक तहसीलदार नामांतरण के लिए किसी का 1 करोड़ 20 लाख रुपए ले रहा था। क्या मचा है भारत में, क्या संविधान है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा देश कहाँ जा रहा है। हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, हमने आज़ादी कितनी मुसीबतें पाई, हमारे लाखों करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया है, आहुतियाँ दी हैं प्राणों की, तब जाके हमको आज़ादी मिली है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोग मिलकर के समाज और देश के लिए काम करें, अच्छा मिल के काम करें, भारत देश का निर्माण करें। हम आप धर्म के प्रति सभी लोग सचेत हैं, धर्म मानते हैं, सब धर्म के प्रति आस्था है। श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, हर घर में सुंदरकांड होता है, हर घर में तकरीर होती है, हर घर में भक्तांबर होता है। सभी धर्म के लोग अपना अपना धर्म मानते हैं, लेकिन धर्म मानते हैं लेकिन धर्म की नहीं मानते हैं। अगर धर्म की मानने लगे तो इस देश में अपराध, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, बेटियों का चरित्र बलात्कार ये बंद हो जाएंगे। प्रिय साथियों, हम सबको सोचना पड़ेगा कि समाज और देश बचाने के लिए हमें एक होने का, भारत के सपूत होकर के, भारत माता की संतान होकर हमें समाज और राष्ट्र के लिए काम करना होगा। हम श्रीमद् भागवत कथा हिंदू धर्म में सबसे उत्तम मानते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा में जितने विचार दिए जाते हैं, उनमें जितने 1 सप्ताह के ज्ञान गंगा बहाई जाती है, कितने लोग उसका पालन करते हैं। मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आंख बंद करके हम ईश्वर को ध्यान करते हैं, लेकिन हम ईश्वर को जैसी बातें आते भूल जाते हैं। हम रुपए गिनने में गलती नहीं करते हैं, लेकिन माला फेरने में गलती करते हैं। इसलिए हमें धर्म मानना है तो मानवता को जीवित करना कर, समाज को जीवित करना पड़ेगा, हमें बैर बुराइयाँ भुलाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, मेरी उम्र 64 साल हो गई है, आज तक मेरी व्यक्तिगत किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं हुआ जिससे कि हमको बेइज्जत होना पड़ा और हमने दूसरे का किया हो। हम में सहनशीलता है। खल के वचन संत सह जैसे, और बूंद अगाध सहें गिरि कैसे। पति पत्नी में विवाद हो रहे हैं, जातिवाद के दंगे हो रहे हैं, अंतर्जातीय शादी हो रही हैं, इस पर भी चिंता का विषय है। अंतर्जातीय शादी करने वाली बेटियां कभी सुख नहीं पाती हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि अंतर्जातीय शादी न करें, समाज में शादी करें, पढ़े लिखे शादी करें, मेहनती कर्मयोगी व्यक्ति से शादी करें, जिससे आपके परिवार वंश बच्चों का भविष्य अच्छा रहेगा। अपने धर्म के अनुसार ही शादी का संस्कार परिग्रहण करें। जो हमारी शादी की रस्में हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जो भी जिसका धर्म हो, उस धर्म के अनुसार शादी करें और रिश्ते निभाएं। पति पत्नी का रिश्ता होने ऐसे चाहिए, जीवन दे न दीवन बारी, और तैसे ही नाथ पुरुष व नारी। हमें जैसे जीव है, जब शरीर में है तो उस शरीर की शोभा है, नदी में पानी है तो पानी की शोभा है, नदी की शोभा है, बिना पानी के शक्कर है। इसी प्रकार से एक चौपाई और आती है, सती जी जब मरने लगी तो सती मरत हरि संग बर मांगा, वो जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मेरा थोड़ा सा काम वासना पर भी प्रकाश डालना जरूरी है, चूँकि व्यक्ति रामायण श्री रामचरितमानस संत तुलसीदास ने लिखी है, तो श्री रामचरितमानस में लास्ट का दोहा है 130 खा,
काम ही नार प्यार जिमें लोभई प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागह मोहि राम। हर जीव में काम वासना है, काम वासना रहती है, लोभ रहता है, लालच रहता है, अहम रहता है, अहंकार है, लेकिन इसको किस तरह पे कहाँ उपयोग करना है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम जब तक काम वासना को अपने एक समय और नियमबद्ध तरीके से सेट नहीं करेंगे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। पति पत्नी में जो संबंध होना चाहिए वो होना चाहिए। पति, जैसे सीता जी का एक उदाहरण आता है कि जब सीता जी राम वनवास जाने तो राम जी ने श्री सीता जी को बहुत कुछ समझाया, लेकिन उन्होंने कहा प्राणनाथ करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान, और तुम्हें बिने रघुकुल कोमल विदेशुरपुर नरक समान। पत्नी का जितना अधिकार होता है पति का भी अधिकार है, दोनों का अधिकार, दोनों एक गाड़ी के पहिए मिलकर चलेंगे। हमारी संसार की जो भारत देश की जितनी नारियां हैं वो पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन नारियों से भी निवेदन है कि वर्तमान में जो अश्लीलता परोसी जा रही है बुंदेलखंडी लोकगीतों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, पिक्चरों के माध्यम से, यह अश्लीलता से बचना है। हम इससे बचेंगे तो हमारा घर परिवार अच्छा चलेगा, अच्छा जीवन चलेगा। नहीं तो हम देख रहे हैं कि घरों में पति पत्नी के विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कभी पत्नी की हत्या पति कर रहा है, कभी पति अपने पति की हत्या करवा रही है, प्रेम विवाह हो रहे हैं, घरों में कलह मची है। इसका ये मुख्य कारण है कि हम पति पत्नी का प्यार नहीं है, संतुष्टि नहीं है। संतुष्ट करने के लिए पत्नियों को भी चाहिए कि अपने पति को परमेश्वर माने, और पति भी अपनी पत्नी को संतुष्ट करने का पूरा कोशिश करें। अपने जीवन को जो मर्यादा उनका पालन करें और पारिवारिक जीवन का निर्वहन करें, बच्चों का ध्यान रखें, मान मर्यादा का ध्यान रखें। बस यही छोटा सा आज आपके सामने विचार देना था। आज मैंने संत तुलसीदास जी के विचारों को एक चौपाई के माध्यम से रखने का प्रयास किया। आप सभी के बीच मैं संतोष गंगेले कर्मयोगी कर्म क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, वो करता रहूँगा। मुझे जीवन भर जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं काम करूँगा। आप सभी मुझे गूगल सर्च इंजन में देखें, मुझे यूट्यूब पर देखें, सब्सक्राइब करें। मैं संतोष कुमार गंगेले, फेसबुक पर संतोष कुमार गंगेले कर्मयोगी नाम से मेरा पेज है, उसको लाइक करें, वीडियो देखें, मेरी प्रोफाइल देखें, इमेज देखें, वीडियो देखें। आप लोग मुझे देखिए, पढ़िए, समझिए, प्रोत्साहित करिए। मुझे राष्ट्रीय सम्मान 25 से ज़्यादा प्राप्त हो चुके हैं। मुझे ना तो मध्य प्रदेश शासन ने अभी तक कोई सम्मान दिया है, ना भारत सरकार ने कोई सम्मान दिया है। जनता का सम्मान है, जनता के हृदय में मेरा नाम है संतोष गंगेले कर्मयोगी। मैं काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अगर मेरी वाणी से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो इस वीडियो में हो तो आप मुझे छोटा बड़ा भाई समझ के क्षमा कर दें, मेरी गलतियों को माफ़ करें। मैंने किसी को ठेस पहुंचाने की दृष्टि से वीडियो नहीं बनाया है, अपनी मन की आत्मा है, भावुकता में अगर कोई ऐसा शब्द बोल दिया हो तो मुझे क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संतोष गंगेले कर्मयोगी, मोबाइल नंबर 98 93 19 68 74। गूगल में सर्च करें संतोष गंगेले कर्मयोगी।